Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss GK chapter 3rd for class 6th and the chapter name will be the universe means Brahmand. Now today we are discuss the different parts of a universe. Now let us start our chapter. Read the clue, identify the pictures and then write the correct letter in the box for each. हम अच्छे से अपने क्लू को रीड करना है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है एंड देन द राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स फॉर ईच, और हमें एक करेक्ट लेटर बॉक्स के अंदर राइट डाउन करना है. नाउ फर्स्ट ए इज़ बेटा कॉमेट. कॉमेट क्या होता है बेटा? कॉमेट जिसे हम बोलते हैं धूमकेतु. क्या बोलते हैं? धूमकेतु, जिसे हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं. फर्स्ट क्या है? कॉमेट, जिसको हम धूमकेतु भी बोलते हैं एंड क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा. ये क्या है? एक डस्ट, धूल, पत्थरों, स्टोन की और एक जमी हुई गैसों का एक पिंड बन जाता है और इस पिंड के एक लंबी सी पूंछ होती है. एक पूंछ होती है जो इसी गैस की या डस्ट की बनी होती है, इसीलिए इसको हम पुच्छल तारा बोलते हैं. देन फर्स्ट ए पिक्चर में क्या है? कॉमेट. कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु. नाउ सेकंड बी में क्या गिवन है बेटा? क्वेजर. क्या है? क्वेजर. क्वेजर क्या होता है बेटा? क्वेजर होता है एक बहुत चमकीला तारा. क्या होता है? बहुत चमकीला हुआ, चमकता हुआ से एक ब्रिलियंट चमकता हुआ एक स्टार होता है, तारा होता है, और जो प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. और क्वेजर एक बहुत चमकीला तारा है जो प्रोड्यूस करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन. क्लियर? नाउ सी इज़ बेटा ब्लैक होल. क्या है? सी क्या है? ब्लैक होल. ब्लैक होल क्या है बेटा? ये कोई भी विशाल, कोई तारे के मरने से बनता है. जैसे कोई भी तारा है वो टूट गया है, उसके मरने से जो तारा जो बनता है उसको वो तो ब्लैक होल. इसमें बहुत सारी ग्रेविटी फोर्स निकलता है, उसको बोलते हैं ब्लैक होल. क्या बोलते हैं? ब्लैक होल. नाउ डी बेटा, डी बोलते पल्सर. क्या है? पल्सर. ये तेज़ी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है. क्या है? तेज़ी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है. इसको क्या बोलेंगे? पल्सर. क्या बोलेंगे बेटा? पल्सर. और ये एक लाइट की जो एक लकीर सी दिखाई देती है, जो इसके रेडिएशन और जो रेडियो वेव्स है उसकी एक लाइट की एक लकीर सी हमें दिखाई देती है. एक लाइट हमें बीम की एक रेडिएशन से रेडियो वेव्स की निकलती हुई दिखाई देती है. इसको हम बोलते हैं पल्सर. नाउ नेक्स्ट ई बेटा, ई इज़ ए मिल्की वे. मिल्की वे क्या होता है बेटा? आकाश गंगा. क्या होता है? आकाश गंगा. ये प्रकाश में एक धुंधले से बैंड की तरह एक शेप बन जाती है और ये हमारी जो पृथ्वी भी है वो इसी आकाश गंगा में स्थित है, मिल्की वे. नाउ नेक्स्ट एफ क्या है बेटा? कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन होता है आपका नक्षत्र, जिसको हम बोलते हैं तारामंडल, तारों का समूह. ये जिसमें इमेजिनरी फिगर ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए स्टार, जो बहुत सारे स्टार की एक इमेजिनरी आपको फिगर दिखाई देती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम बोलते हैं नक्षत्र. नाउ जी इज़ ए मेटेओर. मेटेओर क्या होता है बेटा? उल्का पिंड. मेटेओर क्या होता है? उल्का पिंड. जो चट्टान के कुछ टुकड़े जो होते हैं ना, वो हमारे पृथ्वी के जो एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे वो जल जाते हैं और एक प्रकाश की एक लाइट सी खींच आकार की हमें एक शेप सी नज़र दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं मेटेओर. क्या बोलते हैं? मेटेओर. नाउ नेक्स्ट बेटा, एच में क्या गिवन है? एस्ट्रॉयड. एस्ट्रॉयड होता है, एस्ट्रॉयड को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षुद्र ग्रह. क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड. ये कुछ ऐसे पिंड हैं जो हम सूर्य के चारों ओर घूमते हुए तेज़ी से घूमते हैं और इन्हें हम छोटे ग्रह भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? छोटे ग्रह भी बोलते हैं. चलो अपने क्लू बेटा आप रीड करते हैं. फर्स्ट इज इट इज़ ए रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार. इट अमिट्स ए ब्राइट बीम ऑफ ए रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स. ये क्या है? तेज़ी से, रैपिडली होता है तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है. यह विकिरण इट अमिट्स ए ब्राइट बीम ऑफ ए रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स. रेडिएशन होता है बेटा विकिरण. यह विकिरण और रेडियो तरंगों की एक ब्राइट जो बीम होती है, ब्राइट एक उज्ज्वल सी किरण को उत्सर्जन करता है. अमिट्स होता है निकालता है या शो करता है या उत्सर्जन करता है.
अगेन रिपीट, यह तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। यह विकिरण और रेडियो तरंगों की एक उज्ज्वल किरण का उत्सर्जन करता है। नाउ आंसर इज बेटा डी। आंसर क्या होगा हमारा? डी। डी में क्या होगा बेटा? देन आंसर इज डी मीन्स पल्सर। क्या होगा? ये एक ऐसा तारा है, हमें पता है पल्सर एक तारा है। आंसर इज डी, एक न्यूट्रॉन तारा है, तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा। आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज, इट इज ए पीस ऑफ ए रॉक दैट एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर एंड बर्न्स अप। इट इज ए सीन एज ए स्ट्रिक ऑफ लाइट। यह क्या? एक चट्टान का टुकड़ा है। पीस ऑफ ए रॉक, रॉक होता है चट्टान का एक पीस है जो हमारे क्या है, अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करता है एंड बर्न्स अप एंड जल उठता है, जल जाता है। इट इज ए सीन एज ए स्ट्रिक ऑफ ए लाइट। स्ट्रिक होता है लकीर। इट इज ए सीन, और यह हमें क्या दिखाई देता है? यह इसे प्रकाश की एक लकीर के रूप में देखा जा सकता है, इसे प्रकाश की एक लकीर के रूप में देखा जाता है। देन राइट आंसर इज जी, जिसे हम बोलते हैं मेटेओर। मेटेओर क्या मतलब होता है? टूटता तारा, जिसे हम बोलते हैं उल्का पिंड। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज, इट इज ए हेजी बैंड ऑफ ए लाइट सीन इन द night sky. It is the galaxy in which our earth is located. यह क्या है? It is a lazy band of a light seen in the night sky. यह रात के आकाश में देखा जाने वाला प्रकाश का, लाइट का, प्रकाश का एक धुंधला सा बैंड है। हैजी होता है बेटे धुंधला, यह हैजी धुंधला सा बैंड है रात को आकाश में दिखाई देने वाला, और वो भी प्रकाश का। ठीक है। इट इज़ द गैलेक्सी इन विच आवर अर्थ इज़ लोकेटेड। यह आकाश गंगा है जिसमें हमारी पृथ्वी भी स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? यह तो वो आकाश गंगा वो क्या होगा बेटे? देन राइट आंसर क्या होगा हमारा? ई। ई को बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे में हमारी क्या है? आकाश, हमारी आकाश गंगा बोलते हैं मिल्की वे को, और उसमें हमारी पृथ्वी भी स्थित है। नाउ फोर्थ इज, now fourth, it is a lump of dust, stones and frozen gas. It has a tail of a gas and dust. यह क्या है? डस्ट। लंप होता है बेटा गांठ या पिंड। यह एक पिंड है किसका? डस्ट का, स्टोन्स पत्थरों का, एंड फ्रोजन गैस जमी हुई गैसों का। ये क्या है? यह एक पिंड है, धूल, पत्थर और जमी हुई गैसों का एक पिंड है। एंड इट हैज़ ए टेल ऑफ ए गैस एंड डस्ट, और इसमें गैस और धूल की एक पूंछ होती है। तो एक पूंछ के आकार की, गैस और धूल की बनी हुई एक पूंछ की आकार शो होती है। तो इसको क्या आंसर, देन इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्या आएगा आंसर? देन राइट आंसर इज ए, जिसे हम बोलते हैं कॉमेट। कॉमेट इज मीन्स, कॉमेट का मीन्स क्या होता है बेटे? धूमकेतु, जिसे हम बोलते हैं पूछल तारा। जिसकी टेल होती है उसको क्या बोलते हैं? पूछल तारा, जिसको हम बोलते हैं कॉमेट, जिसको हम धूमकेतु और पूछल तारा भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, दीज आर हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग राउंड द सन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। प्लैनेटॉइड्स बेटा प्लैनेटाइड। नाउ दीज आर हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग राउंड द सन। ये सूर्य के चारों ओर घूमते हुए, हेवनली होता स्वर्गीय ऐसे पिंड हैं, इन्हें हम, ये सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ऐसे हेवनली बॉडीज के ऐसे पिंड हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। प्लैनेटॉइड्स होता है, इसको हम एक छोटा ग्रह भी कहा जाता है। प्लैनेटॉइड्स होता है, इसको हम छोटा ग्रह भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है बेटा? नाउ फिफ्थ का आंसर इज एच। आंसर क्या होगा बेटा? एच, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड होता है बेटा क्षुद्र ग्रह। क्या होता है? क्षुद्र ग्रह, जिसको हम छोटा ग्रह भी बोलते हैं। नाउ सिक्स्थ इज, इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए बिग स्टार डाइज। इट हैज एनॉर्मस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? एक बिग, यह तब बनता है जब एक बड़ा तारा मर जाता है। इट इज़ फॉर्म, ये कब बनता है? व्हेन ए बिग स्टार डाई, जब एक बड़ा तारा मर जाता है यह तब बनता है। एंड इट हैज़ एनॉर्मस ग्रेविटेशनल फोर्स, और यह इसमें से क्या निकलती है? इसमें से बहुत विशाल गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स निकलता है। ठीक है, देन इसका क्या हो जाएगा? ये
राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। देन क्या हो जाएगा? ब्लैक होल। क्या होगा? ब्लैक होल। देन सेवंथ इज इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स एसोसिएटेड विद एन इमेजिनरी फिगर। क्या है ये? यह एक इमेजिनरी फिगर, एक काल्पनिक आकृति है जो जो क्या होता है, जो जुड़े ग्रुप ऑफ स्टार, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार तारों के एक समूह का एक इमेजिनरी पिक्चर है, एक इमेजिनरी आकृति है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? देन राइट आंसर इज एफ। क्या होगा? कॉन्स्टेलेशन। क्या होगा? कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम बोलते हैं तारामंडल, तारों का समूह, जिसको बोलते हैं नक्षत्र या तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन। नाउ it is also called quasi-stellar object. It is an intensely brilliant star. ये क्या है? इसमें क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। स्टार, इसको ये स्टार की बात की गई है, इसको क्या बोला जाता है? क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। और यह एक बहुत तेज़ी से घूमने वाला एक शानदार सितारा है। इट इज़ ए इंटेंसली ब्रिलियंट स्टार। ये बहुत तेज़ी से चमकने वाला एक शानदार, एक ब्रिलियंट स्टार है। देन राइट आंसर इज बी, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिसे हम क्वासर। क्या बोलेंगे बेटा? क्वासर, जिसे बोलते हैं। ये क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट्स का बना होता है और ये बहुत तेज़ी से चमकता हुआ एक सितारा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।